प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सभी प्रेस के बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ बैठे पार्टी के सभी नेतागण, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में आई, पूर्ण बहुमत में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो लगातार एक एजेंडा रहा है, उसको हमने आगे बढ़ाया और विशेष करके धारा 370 जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल में जिसको हमने तोड़ा, प्रथम कार्यकाल में तोड़ा, उसके बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर हर क्षेत्र में आगे बढ़ा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बहुत बड़ा काम जम्मू कश्मीर में हुआ है। और इस सभी के संदर्भ में सबसे पहले ये जरूरी था कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तभी पॉसिबल हो सकता है जब वहां पर उस तरह का माहौल हो, उस तरह का वातावरण हो। मैं 2015 से लेकर के 2018 में सरकार में रहते हुए हमने ये देखा है, एक कश्मीर श्रीनगर में जो पुल था राजबाग, वो आपने देखा होगा 3 साल जैसी स्थिति में था वैसा ही था, लेकिन उसको किस प्रकार से कंप्लीट किया गया, क्योंकि वहां पर शांति व्यवस्था कायम हुई। जम्मू कश्मीर में जो सरकारें रही, उनके द्वारा लगातार जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सभी खित्तों में समान काम हो, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है। अगर IIM, IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनी हैं तो कश्मीर को भी कुछ मिला, जम्मू को भी कुछ मिला। अगर एम्स हमने यहाँ पर बनाया तो दोनों खित्तों में उसका निर्माण किया गया। यहाँ तक कि आपको पहले पता होगा, लद्दाख में तो कॉलेज तक नहीं था, वहाँ पर सभी बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे। मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से हमने नए यहाँ पर जो 9 कॉलेज खोले हैं, उन पर सीटों को जो बढ़ाया है, उसमें हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, दोनों को हमने बढ़ावा दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारे लिए एक सपना हुआ करता था, IIT हमारे लिए एक सपना हुआ करता था। जम्मू कश्मीर के छात्र बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, उसके बाद स्टडी करने के बाद वो वहाँ के हो जाते थे, उसको जम्मू कश्मीर का कोई लाभ नहीं पहुँच पाता था। लेकिन आज स्थितियाँ बदली हैं, आज परिस्थितियाँ बदली हैं। और जहाँ तक हम सभी को याद है और याद कराना जरूरी भी है, मैंने भी 20 साल लगातार अप डाउन किया उधमपुर। 2.5 घंटे आने में लगते थे, 2.5 घंटे जाने में वो गड़ी तक लगते थे, रैम्बल तक लगते थे। लेकिन आज वही रास्ता हम 1 घंटे में नापते हैं। उस समय समय पर यह भी हमें समझना चाहिए, समय की, फ्यूल की किस तरह से बचत होती है। आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सभी को प्रोवाइड किया है। कश्मीर में जब घर से कोई निकलता था कश्मीर जाने के लिए, तो पहले 2-4 दिन का खाना भी साथ में रख लेता था। पता नहीं कहाँ पस्सी गिरेगी, वहाँ पर हम रुकेंगे, कहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा और वहाँ पर खाने को कुछ मिलेगा या नहीं। लेकिन आज तय है कि सुबह घर से निकलेंगे, 4 घंटे में हम कश्मीर पहुँचेंगे या 4.5 घंटे में पहुँचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया है। जहाँ तक रेल मार्ग का सवाल है, हम खुद जानते हैं कितनी तेजी से ये काम चला। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज कोई भी जो प्रोजेक्ट लिया जाता है, उसके लिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं। और ये नहीं है कि इस साल इस पर इतनी अलॉटमेंट होगी, इतनी एलोकेशन होगी, नेक्स्ट ईयर में उसके लिए इतनी होगी। जो प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है उसको पूरा किया जाता है। हम
बड़ी देर से सपने देखा करते थे, शायद हमारे भी यहाँ ऐसी ट्रेन हुआ करेगी जो सुबह जा कर के शाम को वापस भी जम्मू लाएगी। लेकिन आज वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से ये रास्ते हमारे आसान हुए। इस चीज़ को हमें समझना होगा। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपने, जैसे स्मार्ट सिटी का दोनों शहरों में किस प्रकार से काम चल रहा है, जम्मू बदला बदला नजर आ रहा है। मैं नहीं कहता कि 100% काम हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो 70 साल बनाम ये 5-6 साल, इसका जो हम कंपैरिजन करें तो उसमें कितना अंतर हमें नजर आता है। आज रिंग रोड्स शहर में जाम होने के कारण से, बढ़ती हुई आबादी के कारण से, हमने अगले 50 साल का सोच करके रखा है और उस विजन के कारण ही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है। और आज रिंग रोड्स के माध्यम से जितना शहर के बीच से जाने का काम होता है, बार बार हम उससे आधे समय में पहुँचते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। टूरिज्म बढ़ा है, हम सब जानते हैं। ये सभी चीज़ें पॉसिबल तब हुई कि हमने शांति व्यवस्था को कायम किया। अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वो पाकिस्तान प्रस्ती, उन सभी को हमने खत्म किया है। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है ड्यूरिंग कोरोना भी हमारी कम नहीं हुई, क्योंकि सरकार ने इन सभी के लिए चिंता की। भारत 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इन सभी विषयों को अगर हम देखें आने वाले समय में, इस इलेक्शन के बाद जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ये तो एक झलक है। इस झलक मात्र के अलावा जो हमारे हमने अपने मैनिफेस्टो में वो जो काम बताए हैं, हमने केवल कभी कहा नहीं है, हमने करके दिखाया है। उसके बाद हम उसको बात को रखते हैं। और इन सब चीज़ों को, एक्सप्रेस हाईवे आज बन रहा है, टूरिज्म के कारण से स्वाभाविक बात है कि ये कटरा में या दूसरी जगह कश्मीर में जाने वाला जो टूरिस्ट है, जिसकी आज 2 करोड़ की 11 लाख जिसको आंकड़े आए हैं, लेकिन आने वाले समय में ये 3 करोड़ से भी आगे बढ़े, 4 करोड़ से भी आगे बढ़े, तो स्वाभाविक बात है। हमने अपने मैनिफेस्टो में ये भी बात कही है कि आने वाले समय में जो कॉरपोरेट सेक्टर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इंडस्ट्री के हमने पैकेज भी दिए हैं। उस पैकेज के माध्यम से बहुत सा यहाँ पर लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है। अभी पिछले दिनों इस चीज़ को एक्सटेंड भी किया गया, जो पैकेज है उसको एक्सटेंड भी किया गया, क्योंकि समय की कुछ कमी रहती है। और गवर्नमेंट ने केवल ये नहीं, जब ज़मीनों की हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कमी आने लगी, तो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको भी कहा गया, उनको भी मौका दिया गया कि आप भी आगे आइए। और कहीं भी कोई भी किसी भी क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाता है तो स्वाभाविक बात है, जो ग्रीन इंडस्ट्री है या दूसरी इंडस्ट्री है, उसको कहीं भी लगाया जा सकता है। और इसके माध्यम से जम्मू कश्मीर में जो सरकारें रही, उन्होंने इस प्रकार की यहाँ व्यवस्था बनाई थी कि यहाँ पर एक ही सोच हुआ करती थी हमारी। हम सब पत्रकार बंधु जानते हैं, अपनी डोगरी भाषा में कहते हैं ना जी, क्लास 4 लगवा दो, जितने भी पैसे लग जाना करवा दो जी, लेकिन पक्का कभी ना कभी हो जाएगा। इस प्रकार की जो एक सोच थी, उसको हमने बदलना है। हम बेंगलोर में जाते हैं, नोएडा में जाते हैं, गुड़गांव में जाते हैं, वहाँ कोई सरकारी जॉब करना ही नहीं चाहता। हम अवसर पैदा करने चाहते हैं, हम जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, नौजवान को बनाना चाहते हैं, ना कि जॉब सीकर उसको बनाना चाहते हैं। इसके अलावा स्वाभाविक बात है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, इसमें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। उसमें स्किल्ड लेबर भी है, दूसरे जो टेक्निकल लोग हैं उसके माध्यम से उनको भी लाभ मिल रहा है। लेकिन आज सभी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस करके खड़ी हुई हैं। उनको पता है कि हमारी जो राजनीतिक दुकानदारी है वो बंद भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही करवा दी। और भारतीय जनता पार्टी जब ग्राउंड पर ये काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का करके दिखाया तो लोगों को एक विश्वास बना। उसी चीज़ को कहीं ना कहीं आज हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिनका कोई एजेंडा नहीं है, जिनकी कोई नीति नहीं है, जिनकी कोई नीयत नहीं है, कोई ऑटोनॉमी की बात करता है, कोई सेल्फ रूल की बात करता था, कोई तीसरी बात करता था,
जिनका कोई अपना स्टैंड नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी के डर से इकट्ठे हुए हैं। वो पहले की तरह यहाँ पर माहौल बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ की डेवलपमेंट हो। जिस प्रकार से उन्होंने कई साल जो केंद्र में कमजोर सरकारें थी उनको ब्लैकमेल करके अपनी राजनीति चलाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध है काम करने के लिए। हमने अगले 50 साल का जो आने वाले समय में हम काम करेंगे उसको दिखाया है। आज ये जो अछूते इलाके हैं, जम्मू को टूरिज्म की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज रिलीजियस सर्कल को हम डेवलप कर रहे हैं। उसके माध्यम से यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को बहुत सा रोजगार मिलने वाला है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर हमारे रिलीजियस प्लेस हैं उनके लिए किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़कें हैं, सड़कों का जाल बिछाया जाए। और बहुत सा 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो आज गांव की सड़क भी है उस पर भी हम चलते हैं तो उसमें लोगों को पहले से ज़्यादा फर्क नज़र आता है। यहाँ तक कि बॉर्डर तक की सड़कें हमने देखी हैं, जहाँ पर 1.5 घंटा 2 घंटे लगा करते थे, आज वहाँ पर 35 मिनट 40 मिनट में हम पहुँचते हैं। हर क्षेत्र में, चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दूसरे कार्य हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, सभी में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं जो हमने अपने इस मैनिफेस्टो में भी आने वाले समय में कटरा बनिहाल रेलवे टनल की बात कही है, ये सिंहपुर टनल की बात कही है, माता बालासुंदरी टनल की बात कही है, छत्रगला टनल की बात कही है, देसा की ये टनल की बात कही है। मुझे याद है 2018 में जब प्रधानमंत्री जी मुझे थोड़ी देर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला तो तब हमने ये जोजिला टनल का काम शुरू किया था और माननीय गडकरी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आए थे। आज लगभग आधे से ज़्यादा वो कार्य पूरा हो चुका है। मेरा कहने का कुल मिलाकर के ये है कि जो काम हमने शुरू किया अपने ही कार्यकाल में उसको ख़त्म किया। और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो भी, चाहे वो हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हो या कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्ट हो, सभी के साथ समान व्यवहार करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने सभी लोगों को इन्वॉल्व किया है, इतना मुझे कहना है। बाकी आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा करके दिखाया, आगे भी करके दिखाएंगे। लोगों हम पर विश्वास करेंगे। निश्चय ही आने वाला जो दौर है नए जम्मू कश्मीर का दौर होगा, नई डेवलपमेंट का दौर होगा।